पल दिल के पास। हाँ, हम जानते थे कि तुम हमें जरूर माफ कर दोगे। वो जो कल रात में हुआ, हम मान रहे हैं कि उसमें हमारी गलती थी, पर कई बार हो जाता है इंसान से कि वो किसी भाव में बह जाता है, कंट्रोल ही नहीं रहता अपने पे। वो हमने कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, फिर भी अगर हुआ तो आई एम सॉरी। चलो इसी बहाने तुम्हें हमारी फीलिंग समझ में तो आई, थैंक गॉड। हम ये कह रहे थे कि लहर लहर ये तुम रो क्यों रही हो? ऐसे मत करो अबीर। हमारे इस हंसी मजाक में हमारे पापा से उनका ये मोहल्ला छूट जाएगा। यहाँ पे रहने का सपना वो शुरू से देखते आए, उनका ये सपना से मत छीनो अबीर। ये तुम क्या कह रही हो? हमने किया क्या है? तुम जो कर रहे हो शायद वो हमें सूट करता हो, लेकिन हम एक सर्विस क्लास के बड़ी सामान्य परिवार की बेटी है अभी। चाची कहती है कि तुम लोग खानदानी रईस हो, तुम्हारे पापा एक कामयाब वकील है इस शहर के, लेकिन हमारे पापा की कामयाबी उनकी इज्जत है अभी, जो उन्होंने अपने दम पर हासिल की है। पैसों के मामले में हम लोग भले तुम्हारी बराबरी ना कर सके, लेकिन इज्जत के मामले में तुम्हारे पिताजी के सामने हमारे पापा कहीं 19 नहीं पड़ेंगे। ये तुम क्या कह रही हो लहर? लहर, हम नहीं जानते कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, पर कल रात जो भी हुआ वो कल रात तुमने हमें हमारी नजरों में गिरा दिया अबीर, और आज सुबह सबके सामने कल रात की बात पर हम शर्मिंदा थे, लेकिन आज सुबह के बाद हमें डर लगने लगा है। ऐसा हुआ क्या है? अपनी नजरों से नहीं अबीर, लोगों की नजरों से देखो। उन्हें क्या लग रहा होगा कि माथुर साहब की बेटी खुलेआम सब लड़कों से बातें करती है, उनके साथ हंसती है। तुम्हारी वकालत तो तुम्हारे पिताजी कर लेंगे अभी, लेकिन अगर हम बदनाम हो गए तो हमारे पापा कंगाल हो जाएंगे। नजरों में गिरकर कैसे जिया जाता है कि उन्हें नहीं पता, और ना उन्होंने हमें सिखाया। अबीर, एक लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है, जिसमें एक बार दरार आ जाए वो कभी नहीं बिकती। हमें एहसास नहीं था कि हमने अनजाने में आपको कितनी तकलीफ पहुंचाई है, और अगर ऐसा हुआ है तो आई एम रियली सॉरी। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। एक शर्त पर। शादी में शामिल होने के लिए बहुत मेहमान आएंगे, और जितने लोग उतनी बातें, इसलिए प्लीज हमारे सामने
या हमारे पीछे मत आना। क्योंकि तुम्हारे पीछे हमारी बदनामी होगी और हमारी बदनामी के पीछे हमारे पापा की बेइज्जती। अगर हम तुम्हारे लिए कुछ मायने रखते हैं तो प्लीज हमारी इस रिक्वेस्ट का मान रख लेना प्लीज। यस वो माधव भैया, उन्होंने हमसे कहा कि हम यहाँ आकर आपकी मदद कर दें। अपने माधव भैया से कहिएगा यहाँ मदद की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है।